हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान की कैबिनेट मिनिस्ट्री में जो भी रीशफल हुआ है वो रीशफल आज हम डिस्कस करने वाले हैं। उस रीशफल में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कौन से न्यू मिनिस्टर्स को लाया गया है, कितने न्यू मिनिस्टर्स अपॉइंट हुए हैं, उन्हें कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया है एंड उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। सो ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों की आने वाली एग्जामिनेशन RU-Vinal JN के लिए, क्योंकि ये जो कैबिनेट मिनिस्ट्री का जो रीशफल हुआ है जस्ट रिसेंट हुआ है एंड आपकी एग्जामिनेशन भी अब कुछ ही दिनों में होने वाली है। तो आप लोगों को ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस काफ़ी हाई है, इसलिए आपको जो भी चेंजेस हुए स्पेसिफिकली वो सारे ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। सो आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए आपको स्टार्ट टू एंड कंप्लीट देखना होगा। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को और देखते हैं क्या क्या बदलाव हुआ है हमारे कैबिनेट मिनिस्ट्री में। ठीक है, सो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि राजस्थान कैबिनेट रीशफल हुआ, उसमें 15 न्यू मिनिस्टर जो है उन्होंने ओथ लिया है, मतलब कि 15 नए मिनिस्टर्स को जो है वो राजस्थान की कैबिनेट मिनिस्ट्री में लाया गया है। ठीक है, इसमें जो है 11 जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में उन्होंने शपथ ग्रहण किया है एंड 4 नए स्टेट मिनिस्टर्स ने शपथ ग्रहण किया है। सो 11 जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स आए हैं एंड 4 जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट आए हुए हैं। ठीक है, सो अब हम देखते हैं कि कौन से मिनिस्टर्स आए हैं एंड कौन से उन्हें डिपार्टमेंट दिए गए हैं। सो सबसे पहले आज हम देखेंगे कि जो कैबिनेट मिनिस्ट्री में चेंजेस हुआ है, जो 11 न्यू मिनिस्टर्स आए हुए हैं वो सबसे पहले हम देखते हैं। सो सबसे पहले जो है वो है विश्वेंद्र सिंह। विश्वेंद्र सिंह जो है इन्हें टूरिज्म एंड सिविल एविएशन के मिनिस्टर बनाया गया है। ठीक है, एंड इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है डी कुम्हेर। सो आपको जो कॉन्स्टिट्यूएंसी मैं बता रही हूँ वो आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, सो विश्वेंद्र सिंह जो है वो बन गए हैं टूरिज्म एंड सिविल एविएशन के मिनिस्टर एंड इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है डी कुम्हेर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रमेश चंद मीना। रमेश चंद मीना जो है इनको जो डिपार्टमेंट दिया गया है वो है पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट, ये मिनिस्ट्री इनको दी गई है एंड इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है सपोटरा जो है इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ठीक है, नेक्स्ट है हेमाराम चौधरी। हेमाराम चौधरी जो है इन्हें मिनिस्टर बनाया है फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर एंड इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है गुढ़ा मालानी। सो ये इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है एंड ये बने हैं फॉरेस्ट एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो अपॉइंट हुए हैं वो है महेंद्रजीत सिंह मालविया। महेंद्रजीत सिंह मालविया जो है इन्हें बनाया गया है वाटर रिसोर्सेस, IGNP का फुल फॉर्म होता है इंदिरा गांधी नाहर परियोजना, वाटर रिसोर्स प्लानिंग डिपार्टमेंट के मिनिस्टर। ठीक है, सो वाटर रिसोर्सेज रिलेटेड जो भी है वो आपको ध्यान में रखना होगा, महेंद्रजीत सिंह मालविया एंड इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है बागीडोरा। ठीक है, नेक्स्ट है महेश जोशी। महेश जोशी जो बने हैं वो PHED क्या होता है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एंड ग्राउंड वाटर। सो इसके जो मिनिस्टर बने हैं वो है महेश जोशी एंड इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है हवा महल। नेक्स्ट है रामलाल जाट। रामलाल जाट जो है ये बने हैं रेवेन्यू मिनिस्टर एंड इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है मांडल। नेक्स्ट है ममता भूपेश बैरवा जो है ये है विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर चाइल्ड एम्पावरमेंट प्लानिंग की मिनिस्टर। सो ये बनी है, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है सिकराय। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है सिकराय और ये बनी है विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर चाइल्ड एम्पावरमेंट प्लानिंग मिनिस्टर। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है भजन लाल जाटव। भजन लाल जाटव बने हैं PWD के मिनिस्टर। PWD क्या होता है, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के मिनिस्टर ये बन चुके हैं भजन लाल जाटव एंड इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है वेर। नेक्स्ट है टीकाराम जूली। टीकाराम जूली बने हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर एंड इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है अलवर अर्बन। ठीक है, अर्बन में जो अलवर आता है वो इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है। सो ये बने हैं सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के मिनिस्टर। नेक्स्ट है गोविंद राम मेघवाल। गोविंद राम मेघवाल बने हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एंड रिलीफ, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड कोऑर्डिनेशन, स्टैटिस्टिक्स पॉलिसी प्लानिंग के मिनिस्टर। सो इनका कॉन्स्टिट्यूएंसी है
खाजूवाला से ये बिलोंग करते हैं गोविंद राम मेघवाल। ठीक है, नेक्स्ट है शकुंतला देवी रावत जो है वो बनी है इंडस्ट्री एंड स्टेट एंटरप्राइजेस की मिनिस्टर एंड इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है बानसूर। ठीक है, सो ये 11 न्यू मिनिस्टर जो है कैबिनेट मिनिस्ट्री के नाम पे इन्होंने शपथ ग्रहण किया है राजस्थान कैबिनेट मिनिस्ट्री में। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो 4 न्यू स्टेट मिनिस्टर बने हैं। सबसे पहले है हमारे बृजेंद्र सिंह ओला जो है वो बने हैं ट्रांसपोर्ट एंड रोड सेफ्टी के इंडिपेंडेंट चार्ज एज उन्हें अपॉइंट किया गया है एंड इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है झुंझुनू राजस्थान। नेक्स्ट है मुरारी लाल मीणा, इनको जो डिपार्टमेंट दिया गया है वो है स्टेट आईसी मतलब होता है इंडिपेंडेंट चार्ज, टूरिज्म एंड सिविल एविएशन, एग्रीकल्चर, मार्केटिंग के ये इंडिपेंडेंट चार्ज बने। जहाँ पे भी आईसी नज़र आ रहा है दैट मीन्स वो इंडिपेंडेंट चार्ज बने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के। ठीक है, सो मुरारीलाल मीणा जो वो स्टेट्स के इंडिपेंडेंट चार्ज है, टूरिज्म एंड सिविल एविएशन के वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, एग्रीकल्चर एंड मार्केटिंग वो के वो इंडिपेंडेंट चार्ज है एंड मुरारीलाल मीणा जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो है दौसा। ठीक है, नेक्स्ट है राजेंद्र सिंह गुड़ा को जो मिनिस्ट्री दी गई है वो है सैनिक कल्याण के इंडिपेंडेंट चार्ज है, वो होम गार्ड एंड सिविल डिफेंस के इंडिपेंडेंट चार्ज है, पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट के वो स्टेट ऑफ मिनिस्टर है। ठीक है, सो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, उदयपुर वाटी इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। लास्ट है जाहिदा खान जो है वो बनी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंडिपेंडेंट चार्ज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के इंडिपेंडेंट चार्ज, एजुकेशन, आर्ट्स, लिटरेचर, कल्चर एंड एएसआई की मिनिस्टर। सो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कामा। सो ये 4 न्यू बने हैं स्टेट मिनिस्टर जो कि आपको ध्यान में रखना होगा। हमने 11 कैबिनेट मिनिस्टर देखा एंड 4 न्यू स्टेट मिनिस्टर देखा। ये 15 टोटल मिनिस्टर जो है ये नए लाए गए हैं राजस्थान की कैबिनेट मिनिस्ट्री में। ठीक है, सो अब हम देखते हैं एक ओवरव्यू। उस ओवरव्यू में हम देखेंगे कि कंप्लीट कैबिनेट मिनिस्ट्री जो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल है उसमें कितने मिनिस्टर्स है, टोटल कैबिनेट मिनिस्टर्स कितने हैं एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट कितने हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं कैबिनेट मिनिस्टर में सबसे पहले आता है चीफ मिनिस्टर जो कि अशोक गहलोत है राजस्थान के, जिन्हें होम फाइनेंस, आईटी एंड कम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट दिया हुआ है एंड उसके अलावा आप देख सकते हो इस स्लाइड पे 2 आपको रेड कलर दिखा होगा। वो 2 रेड कलर ये इंडिकेट करता है कि वो 2 जो न्यू मिनिस्टर्स है वो लाए गए हैं। ठीक है, सो मैंने आपको बताया था ऑलरेडी विश्वेंद्र सिंह जो है वो टूरिज्म एंड सिविल एविएशन के मिनिस्टर बने हैं एंड रमेश मीणा जो है वो पंचायती राज एंड रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर बने हैं। उसके अलावा आप देख सकते हो बाकी भी मिनिस्ट्री आप ध्यान में रख सकते हो, लेकिन एग्जामिनेशन में वही पूछा जाता है जो चेंज होता है। ठीक है, सो आपको उनका नाम, वो कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं एंड उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, ये तीनों चीज़ें ध्यान में रखनी होगी कि एग्जामिनेशन में ये तीनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सो टोटल जो है वो कैबिनेट मिनिस्ट्री में 20 मिनिस्टर्स है। ठीक है, अब अगेन यहाँ पे रेड कलर में आपको नजर आ रहा होगा, ये जितनी भी रेड कलर है उतने सारे न्यू मिनिस्टर लाए गए जो कि हमने अभी कुछ टाइम पहले डिस्कस किया हुआ है। सो रेड कलर वाला आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा एंड बाकी भी आपको ध्यान में रखना होगा। कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है बट स्पेसिफिकली आप लोगों को जो चेंजेस हुए वो तो 100% अच्छे से ध्यान में रखना होगा। ठीक है, सो 20 जो है वो कैबिनेट मिनिस्ट्री में आता है एंड जो 10 है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट में। सो ये फर्स्ट स्लाइड में जो है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट, मतलब ऑलरेडी वो थे एंड नेक्स्ट स्लाइड में अगर आप देखते हो तो ये कुछ 4 जो न्यू मिनिस्टर्स है मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाए गए हैं, न्यू अपॉइंट किए गए हैं। सो ये 4 हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। सो ये आपके पास कंप्लीट ओवरव्यू है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अदरवाइज आपको जब इसका ई बुक मिलेगा सो आप कंप्लीट जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल है जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट आता है वो ध्यान में रख सकते हो। आपको ये कंप्लीट मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल का जो मैंने लिस्ट है ये आप लोगों के साथ ओवरव्यू किया, आप एक बार और देख सकते हो। ये है कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, एंड इसके बाद ये आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, जो भी कलर्ड पार्ट है वो न्यूली अपॉइंटेड है और जो कलर्ड नहीं है वो ऑलरेडी उनको जो मिनिस्ट्री थी वही इनको दी गई है। ठीक
ठीक है। सो ये आज का हमारा सेशन, आई होप आप लोगों को सारा समझ आया होगा। इस सेशन में हम लोगों ने जो मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल में चेंजेस आए, जो न्यू कैबिनेट मिनिस्ट्री रीशफल हुआ, बस उसी चेंजेस को डिस्कस किया हुआ है। एंड उसके अलावा जो भी सारे मिनिस्ट्री ऑफ काउंसिल है वो मैंने आप लोगों को ओवरव्यू के फॉर्म में बताया हुआ है। सो आपको ये सब कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी आपकी आने वाली एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आज का सेशन हेल्पफुल रहा होगा और पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादातर फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।